हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम मैटर इन सराउंडिंग्स का 6th पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम मैटर के दो बाकी स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो बाद में डिस्कवर हुए हैं। इसके पहले हम आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बता चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज दो बाकी स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो साइंटिस्ट के द्वारा बाद में डिस्कवर किया गया था। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है? प्लाज्मा। एंड नेक्स्ट 5th स्टेट ऑफ मैटर क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हम शॉर्ट में BEC भी बोलते हैं। ये दोनों स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के पहले हमने मैटर इन सराउंडिंग्स का 5 लेक्चर कंप्लीट करवा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज का चैप्टर 1 का 6th पार्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा के बारे में और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर जो बाद में डिस्कवर हुए थे, ये दोनों इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा और BEC के बारे में, जो बाद में डिस्कवर हुए थे साइंटिस्ट के द्वारा। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन को जानेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है? साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड 2 एडिशनल स्टेट्स ऑफ मैटर। वैज्ञानिकों ने मैटर के 2 एडिशनल स्टेट्स, 2 अतिरिक्त स्टेट्स के बारे में डिस्कवर किया। सबसे पहला प्लाज्मा, नेक्स्ट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसे हम शॉर्ट में BEC बोलते हैं। ये दोनों बाद में डिस्कवर हुआ साइंटिस्ट के द्वारा। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में जानेंगे और प्लाज्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए प्लाज्मा का डिफिनेशन क्या है। ए स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्टिंग ऑफ सुपर इनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। प्लाज्मा मैटर की वह स्टेट है जो सुपर इनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। वो किस फॉर्म में बने होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में बने होते हैं। उसी को हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ये स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्टिंग ऑफ, यह मैटर की वह अवस्था है जो सुपर इनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। नाउ वी विल लर्न अबाउट फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनता है। सबसे पहले हम जानते होंगे कि फाउंडेशन इन नियोन सन बल्ब से नियोन गैस एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब से हीलियम गैस। हम जानते हैं कि नियोन सन बल्ब्स में नियोन गैस पाया जाता है और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में हीलियम गैस पाया जाता है। ये आपको भी पता होगा। बल्ब में जो रेड बल्ब होता है उसमें नियोन गैस पाया जाता है, और जो ट्यूब वाला बल्ब होता है उसमें हीलियम गैस पाया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू द गैस। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन गैस के थ्रू आता है तो वो क्या हो जाता है? इट बिकम्स आयोनाइज्ड। तो वो क्या बन जाता है? आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा। आयोनाइजेशन होने की वजह से वह प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। आयोनाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा विच ग्लोज विथ ए स्पेशल कलर। इसके कारण वो स्पेशल कलर में चमकता है, डिपेंडिंग ऑन द गैस। गैस कितना मात्रा में आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे, इसे एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। द सन एंड स्टार्स ग्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। ये सूरज और तारे भी वह हैं। सन एंड स्टार्स ग्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। ये प्लाज्मा की प्रेजेंस होने के कारण ये ग्लो करते हैं। विच फॉर्म्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, जो बहुत ही उच्च तापमान पर बनता है। आपको समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा का डिफिनेशन क्या है, प्लाज्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक बार रिकैप कर लेते हैं शॉर्टली में। प्लाज्मा है जो मैटर की वह स्टेट है जिसमें सुपर इनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं आयोनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में। इसका फॉर्मेशन क्या है? हम जानते हैं कि नियोन बल्ब्स में नियोन गैस पाया जाता है और फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम गैस पाया जाता है। जब इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होता है इन गैस के थ्रू, इट बिकम्स आयोनाइज्ड, वो आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइजेशन होने के कारण फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा होता है। विच ग्लोस विथ स्पेशल कलर, इसी कारण वो चमकता है। और वो किस पे डिपेंड करता है? गैस पे डिपेंड करता है। जो सन
और स्टार्स होते हैं ये भी प्लाज्मा के प्रेजेंस के कारण ग्लो करते हैं। फिश फॉर्म्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, जो बहुत ही उच्च तापमान पर बनता है। अब हम जानेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आपका लास्ट स्टेट है मैटर का, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हम शॉर्टली BEC के नाम से जानते हैं। ये सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे शॉर्टली। प्रेडिक्टेड बाई एल्बर्ट आइंस्टीन बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस बाई सत्येंद्र नाथ बोस इन 1920। 1920 में, यह डेट इंपॉर्टेंट है, 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा कैलकुलेशन के आधार पर एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। प्रेडिक्टेड बाई एल्बर्ट आइंस्टीन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन बाई सत्येंद्र नाथ बोस इन 1920। 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस कैलकुलेशन के आधार पर एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। किस बारे में? BEC के बारे में। अब हम जानेंगे BEC का फॉर्मेशन कैसे होता है। जिस तरह से प्लाज्मा का फॉर्मेशन के बारे में पढ़े थे, उसी तरह हम BEC के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक किस तरह से प्राप्त होता है। फॉर्मेशन अचीव्ड बाई कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू ए वेरी लो टेम्परेचर। जिस गैस में सबसे कम डेंसिटी होती है, उस गैस को लो टेम्परेचर पर कूल करके इसे प्राप्त किया जाता है, इसे अचीव किया जाता है। अचीव्ड बाई कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू ए वेरी लो टेम्परेचर। जिस गैस में बहुत ही कम डेंसिटी होती है, उसे लो टेम्परेचर पर कूल करके इसे प्राप्त किया जाता है। अबाउट 1/100,000 ऑन द डेंसिटी ऑफ एयर। ये इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ऑफ एयर कितना होता है? 1/100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। नॉर्मल एयर का डेंसिटी कितना होता है? 1/100,000। अब हम जानेंगे इनके अचीवमेंट के बारे में। इनके कुछ अचीवमेंट हैं, उनके बारे में जानेंगे। क्या उपलब्धि मिला जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, उसके बारे में जानेंगे। अचीवमेंट इन 2001 एरिक ए कॉर्नबेल, वोल्फगैंग कटरेले और कार्ल ई बीमैन USA रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर क्रिएटिंग द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 2001 में, डेट इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन साइंटिस्ट थे? एरिक ए कॉर्नबेल, वोल्फगैंग कटरेले और कार्ल ई बीमैन। ये तीनों साइंटिस्ट जो USA से बिलोंग करते थे, रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से। इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। किस लिए? फॉर क्रिएटिंग द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को क्रिएट करने के लिए। तीनों साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, एरिक ए कॉर्नबेल, वोल्फगैंग कटरेले और कार्ल ई बीमैन। ये जो USA से बिलोंग करते थे, ये तीनों को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला इन फिजिक्स फॉर क्रिएटिंग द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यही था आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा के बारे में, देन लास्ट स्टेट ऑफ मैटर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके अगले वीडियो में हम चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का इंटेक्स्ट क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करेंगे, देन एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन टू नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।